आगे आगे जीवन दीप
आइए फिर से एक बार हम प्रभु के वचन में से प्रभु की मेज में भागीदार बनने से पहले कुछ बातों को देखकर हम प्रभु के वचन मेज में भागीदार बनेंगे। आइए फिर से एक बार लूका सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 वचन जो हमने पढ़ा था उसको फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 19 अध्याय 10 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 19 अध्याय 10 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 25 वचन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 25 वचन पढ़िए सब मिलकर। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 25 वचन पढ़ेंगे फिर से एक बार सब मिलकर। 2025 वचन। जो నేను వచ్చే వరకు మీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొనుడి। हिंदी में पढ़िए, आवाज़ नहीं आ रहा है हिंदी में। 2 का 25 प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 25। हाँ इस तरह यूहन्ना सुसमाचार 14:10 का 3 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 14:10 का 3 वचन पढ़िए। पढ़िए यूहन्ना का 14:3। प्रेरित के काम 1 अध्याय का 11 वचन। प्रेरित के काम 1 अध्याय का 11 वचन पढ़िए। प्रेरित के काम 1 अध्याय का 11 वचन పడింగి सब मिलकर। గలిలయ మనుషులారా మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశం చూచున్నారు? మీ యొద్ద నుండి పరలోకమునకు చేర్చుకొనబడిన ఈ యేసే ఏ రీతిగా పరలోకమునకు మీరు చూస్తారో ఆ రీతిగా ఆయన తిరిగి వచ్చినని వారితో చెప్పాను। तो शायद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं दया अनुग्रह के लिए। फिर से एक बार प्रभु हमारा सुदिली आज इस तरह आपके मेज के पास आने के लिए आपने एक और मौका दिया। प्रभु जी इस 5वें महीने का आखिरी प्रभु जी मेज जो आज हमें इस तरह मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। और हमारा आत्मिक जीवन को परखने के लिए एक और मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। सहायता करें और आत्मा सच्चा से परखने के लिए और योग्य रीति से भागीदार बनने के लिए आपको इतने हमसे बातें करें, समय को आशीष करें, आपके दास को स्मरण करें। इस तरह हम सभी को आपका आत्मा सौंपते हुए आपके आत्मा से भरकर आत्मा के द्वारा हम अपने आप को जांचने के लिए आप ही हमारी सहायता कर। समय को और हम सभी को आपका आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रवेश मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर, आमीन। यहाँ पर जितने वचन हमने पढ़े हैं सारे वचनों में एक बात हम रिपीट देखते हैं। क्या है वो बताएंगे? प्रवेश मसीह का आगमन। मैं फिर से आऊँगा, यानी फिर से आऊँगा, आने वाला है, आता है। इस तरह सारी बातें वापस आने के बारे में हम देखते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह आया और हमें उद्धार दिया और हमें उनका संतान बनाया और बनाने के बाद प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा और स्वर्ग में आरोहण हो गया और वापस आने वाला है। ये बात हर विश्वासी के लिए हम इसी विषय पर हम आशा रखकर हम जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएगा, हम प्रभु के साथ रहेंगे, हमारी आशा है। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा ये विषय को नए नियम में 27 पुस्तकों में कम से कम 24 पुस्तकों में बार बार लिखा हुआ है। केवल 2 या 3 पुस्तकों में नहीं लिखा है, लेकिन 24 पुस्तकों में इसके बारे में बार बार लिखा गया है और कम से कम 318 बार लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के फिर से आगमन के बारे में। वापस आएगा, इस तरह के बातें जो भविष्यवाणी जो है 318 बार लिखा हुआ है। और देखा जाए उसका एवरेज अगर देखा जाए हर 30 वचन के बाद ये शब्द आपको मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अपना प्रतिफल लेकर। इस तरह का बात जो है हर 30 वचन के बार बात जो है ये बात को हम देख सकते हैं। तो इतना बात, इतना उसको स्थान या उसको इतना प्रमुखता, इतना महत्व देने की क्या ज़रूरत है? प्रभु यीशु मसीह आया, हमें उद्धार दिया, अपना संतान बनाया और प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आया तब उद्धारकर्ता की न्याय आया, अभी आएगा, अभी न्यायी बनकर आएगा।
और जज बनकर आएगा, इसके लिए हमें सावधान रहना है। इसके लिए हमें जागरूक रहना है, सावधान रहना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को ठीक ठाक करना है। क्योंकि उद्धार सेहत में है, लेकिन स्वर्ग हमें फ्री में नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए बहुत क्लेश उठा के ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग आसानी से जा नहीं सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए हमें बहुत सारा क्लेश उठाना पड़ता है, तभी हम स्वर्ग जाएंगे। इसलिए ये सारे बातों में हम कहाँ पर किस विषय में अपने आप को कहाँ पर कैसे हैं, ये बात को संभालने के लिए प्रवेश में से हमें मंडली दिया है, वचन दिया है, संतों की संगति दिया है, प्रार्थना दिया है, क्योंकि हम इन सारे बातों से हम अपने आप को संभालें। देखिए स्वर्ग फ्री नहीं है, स्वर्ग आसानी से नहीं है। देखिए प्रेरितों के काम 14 अध्याय, प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 22 वचन पढ़िए। वहाँ पर पौलुस जो है चेलों को चेतावनी दे रहा है, पढ़िए उसको। और चेलों के मन को हाँ। स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ऐसा नहीं, आसान नहीं, इतना आसानी से जो हमें उद्धार मिला है, जितना आसानी से हम प्रभु के द्वारा हम पाप क्षमा किए गए हैं, उतना आसान नहीं है स्वर्ग पहुंचना। इसके लिए स्वर्ग प्रभु की इच्छा है, स्वर्ग में पहुँचे और प्रभु के साथ हम रहे। ये प्रभु की योजना है। पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही प्रभु ने योजना बनाया है, लेकिन इस योजना को बिगाड़ने के लिए, इस योजना से बाहर करने के लिए, उस योजना से हमें हटाने के लिए शैतान कई प्रकार के हम पर दबाव लाता है। हम पर वहाँ से हम उस मार्ग से हटाने के लिए या उस दर्शन से बाहर निकालने के लिए शैतान कई प्रकार के हम पर हमला करता है। इसके लिए हमें संभालना जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे क्लेश उठाकर ही हमें स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में मैं बहुत सावधान है। इतना जोर देकर, इतना महत्व इस दूसरे आगमन के बारे में पौलुस और बाकी संत लोग और पूरे नए नियम में इतना पवित्र आत्मा के द्वारा इतना इसको महत्व देने की क्या ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन हम जो विश्वासी हैं, कितने लोग प्रभु के यीशु मसीह के पास जाएंगे, यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। नहीं तो क्या होगा, हम अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं भी जाऊँगा, नहीं है। इसलिए आज यहाँ पर कुछ बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह वापस आते समय जब आएगा तो हमें कैसा रहना चाहिए। पहले तो हम हमारे हालत को हमने देखा, पाप में थे, अपराध में थे, रोग में थे और दुख में थे, वेदना में थे, तूफानों में थे। उस समय प्रभु ने हमारे जीवन में आया, हमें सारे बातों को ठीक ठाक किया, जीवन दिया और हमारे सारे तूफानों को, हमारे समस्याओं को हल निकाला और वो हमें शांति दिया। लेकिन अब आते समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें कैसे रहना चाहिए। उद्धार पाए हुए विश्वासी जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना है, प्रभु के लिए बाढ़ जो होता है उसका जीवन कैसा होना चाहिए, वो बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम छोड़ दिए जाएंगे। हम जानते हैं ना, अच्छी तरह से जानते हैं, 10 कुंवारियाँ है ना, 10 के 10 तैयारी के साथ आए थे। 10 के 10, 10 के पास भी मशाल थे, 10 के पास भी तेल था, 10 भी तैयार थे। लेकिन दूल्हा आया, 5 अंदर चले गए, 5 बाहर रह गए। कारण क्या है? क्या नहीं है उसके पास? कुछ तो गट्टी है उनके पास, कुछ तो गट्टी है। हम क्या गट्टी है हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या गट्टी है उसको परखना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए आज हम इतना आसानी से और इतना एकदम आराम से बैठने का नहीं है। हमें हर दिन, हर विषय, हर समय में हमें अपने आप को परखना है। क्या प्रभु यीशु मसीह आएगा? क्या मैं उनके साथ जाऊंगा? हम नहीं तैयार करते हैं, लेकिन संसार तैयारी कर रहा है इसके लिए। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में संसार के लोग तैयार कर रहे हैं, तैयारी हो रहा है, तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो लोग स्टाफ को किस तरह चुन रहे हैं मालूम है? उनका जो अभी जो कंपनी में जो अपने स्टाफ को चुनते समय कैसे चुन रहे मालूम है? प्रभु के वचन में लिखा है ना, जब प्रभु मनुष्य का पुत्र जब आएगा, जो खेत में जो गए हैं, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा, और जो क्या बोलते हैं उसको, आटा जो पीसने वाले 2 जो पीसते रहेंगे, एक
उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे समय में इस बात को संसार यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इस बात को ध्यान दिया है। इसीलिए कंपनी में जो विश्वासी है, अगर विश्वासी काम कर रहा है, क्रिश्चियन काम कर रहा है, तो उसके साथ में एक अविश्वासी को भी रख रहा है, अपॉइंट कर रहा है। अगर पायलट, 2 पायलट, एक फ्लाइट के 2 पायलट होते हैं, उसमें से एक पायलट विश्वासी है तो उसके साथ में एक अविश्वासी को भी रखें। क्यों? अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, विश्वासी उठाया जाएगा तो फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए एक अविश्वास के भी साथ, मतलब वो लोग तैयारी कर रहे हैं, अविश्वासी होकर वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है, हम जानते हैं और उसको हम अच्छी तरह पढ़ भी रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि हम प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन जितना उनकी जो तैयारी है वैसा हमारी तैयारी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए जब मनुष्य का पुत्र वापस दूसरी बार जब आएगा, हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इन बात को समझना। क्योंकि आज इन बातों को शैतान जो है इससे नज़रअंदाज करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु का दूसरा आगमन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो जो अभी तक हमने जीवन बिताया, आखिरी में अगर प्रभु यीशु मसीह आते समय हम छोड़ दिए जाएंगे, हमारा परिश्रम सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, हमारा विश्वास सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, हमारा जीवन सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब उनके साथ रहे, यही उनकी इच्छा है, वही उनकी योजना है। इसलिए आज हम देखेंगे कुछ बातों को, जब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। देखिए कुरिन्थियों पहली पत्री 1 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। कुरिन्थियों पहली पत्री 1 अध्याय 7 वचन। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 7 वचन पढ़िए। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। और आगे 8 वचन। वो तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष रहे, ये प्रभु की इच्छा है। जब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, निर्दोष रहे, कोई दोष लगाने के लिए, क्या दोषी हम पर दोष लगाने का मौका ना मिले, निर्दोष रहे, हमारे जीवन में निर्दोष रहे। प्रभु चाहता है कि हम निर्दोष रहे, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का दोष लगेगा हम छोड़ दिया जाएगा। इसलिए तिमोथी की पत्री में हम देखते हैं, तिमोथी की पत्री 1 तिमोथी 6 अध्याय उसके 3 वचन में, तिमोथी की पहला तिमोथी 6 अध्याय 13 वचन देखिए। 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 13 वचन में, परमेश्वर को हाँ, जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसके पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ। यहाँ पर हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह 14 वचन में, हिंदी में देखिए, 14 वचन में देखिए। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हाँ, निष्कलंक और निर्दोष रख। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक निष्कलंक और निर्दोष रहे, ये प्रभु की योजना है। हम निष्कलंक रहे, निर्दोष रहे। प्रभु के जब वापस आते समय हमें प्रभु निर्दोष और निष्कलंक देखना चाहता है। इसलिए आज हमें क्या करना है, उनकी आज्ञाओं को पालन करना है, तब हम निर्दोष और निष्कलंक रहेंगे। उनका आज्ञा का अतिक्रमण करना ही पाप है, हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर आज्ञा को पालन करेंगे हम निर्दोष और निष्कलंक रहेंगे। इसलिए सबसे पहले कंडीशन यह है, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा हमें निर्दोष देखना चाहता है, निष्कलंक देखना चाहता है, ना कोई झुर्री ना कोई दाग उसमें नहीं देखना चाहते। एफेसी की पत्री में देखिए, एफेसी की पत्री 5 अध्याय में हम देखते हैं, ऐसा प्रभु हमें देखना चाहता है कि उसके अंदर कोई ना दाग हो ना कोई झुर्री हो। पढ़िए उसको, 5 अध्याय, एफेसी की पत्री 5 अध्याय 27 वचन। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। हाँ, पवित्र और निर्दोष प्रभु के सामने खड़ा कर रखना चाहता है। उसमें कोई ना दाग, न कलंक, ना कोई झुर्री,
कुछ उसके अंदर नहीं दिखना है। ये प्रभु की इच्छा है। इस तरह का कलीसिया, इस तरह का विश्वासी प्रभु हमें देखना चाहता है। जब वापस आएगा प्रभु हमें उनके समान निष्कलंक और निर्दोष प्रभु हमें देखना चाहता है। इसलिए आज हमारी तैयारी कैसे है, आज हमारे आत्मिक जीवन में किस तरह अपने आत्मिक जीवन को हम संभाल के रख रहे हैं। निर्दोष और निष्कलंक प्रभु के सामने हमें खड़े रखना है, प्रभु की इच्छा है। इसके लिए हमें क्या करना है, पढ़िए उसको। हमें क्या करना है, पहले तिमोथी 4:10 पहले तिमोथी 4:13 कहता है कि मेरे आने तक, पढ़िए उसको। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौकिक रहो। हाँ, क्या करना है, आने तक, मेरे आने तक, यानी मैं जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक पढ़ने में और सिखाने में और चेतावनी देने में, उपदेश देने में सावधान रहना है। पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, प्रभु के वचन पढ़े और उसको सिखाए और उसको एक दूसरे को चेतावनी पाकर हम अपने आप को सावधान, जब तक मैं ना आऊँ। तो प्रभु हमें प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार करना चाहता है। प्रभु हमें अपने आप को प्रभु के सामने खड़े रखना चाहता है कि उसमें कोई जरूरी का उसका कोई हमारे अंदर कोई दाग ना हो। प्रभु इस तरह हमें खड़ा रखना चाहता है। इसलिए आज हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु के सामने खड़े होते समय हम किस तरह तैयारी है, इस बात को हमें अपने आप को संभालना है। इसलिए अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक रखकर प्रभु के उपस्थिति में खड़े होने के लिए हमें तैयार हों। दूसरी बात हम देखते हैं, वही पहला कुरिन्थियों की पत्री 4:5 में, कुरिन्थियों की पहली पत्री 4:10 पढ़िए उसको। वहाँ पर भी प्रभु के आने तक हमें क्या करना है, पढ़िए उसको 4:5। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हाँ, किसी प्रभु के आने तक किसी की न्याय ना करो, किसी की न्याय ना करो। हम क्या करते हैं, जल्दी से न्याय कर देते, ये ऐसा है वो ऐसा है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 7 में भी हम देखते हैं, किसी की न्याय ना करो। पढ़िए उसको, 7:1 मत्ती सुसमाचार 7:1। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए जाए। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। इसलिए रोमी की पत्री में भी यहाँ पर सीधा सीधा इस तरह कहता है। पढ़े रोमी की पत्री 2:1 से लेकर पढ़िए। ये मनुष्य करके बहुत ही गुस्से से बोलता है। देखिए, दोष लगाने वाले तो कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। आगे पढ़िए। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। यहाँ पर ये दोष लगाने वाले मनुष्य, यही वचन से मेरा उद्धार हुआ है, यही वचन के द्वारा मैंने उद्धार पाया है। ये जो मनुष्य, इसके पहले प्रभु ने बहुत प्रेम से बुलाता था, प्रेम से कहता था, बहुत प्रेम से समझाता था। लेकिन मेरा जीवन में इतना ज़्यादा ये दोष लगाने का स्वभाव आ गया था। मैं अगर कोई अंकल लोग, कोई दास लोग आके बोलते थे, डेविड उद्धार पाओ, मन फिराओ। बचपन से मसीह परिवार है, सब कुछ मालूम है, संडे स्कूल है, VBS है, यूथ मीटिंग है, घर में पारिवारिक प्रार्थना है, सब कुछ रेगुलर है, कोई उसमें कमी घटी नहीं है। लेकिन उद्धार नहीं है। कैसे, क्यों उद्धार नहीं था? मैं अपने आप को ये समझता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सब मालूम है। मुझे वचन पढ़ता हूँ, VBS जाता हूँ, संडे स्कूल जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, सब कुछ जाता हूँ, मुझे कुछ घटी नहीं है, मैं अच्छा हूँ। दोष लगाता था। जब अंकल लोग बोलते थे डेविड उद्धार पाओ, मैं क्या बोलता था मालूम है? अंकल क्यों उद्धार की ज़रूरत है अभी मुझे? देखो वो अंकल, देखो वो, देखो उनका जीवन, देखो उनके बच्चे का जीवन, देखो वो लोग उद्धार पाए और वो लोग का जीवन देखो। इस तरह दोष लगाने वाला मेरा जीवन था। कई साल, कितने साल, अब अंदाज़ा लगाओ। एक मसीह परिवार में होते हुए भी अंदाज़ा लगाओ मेरा उद्धार कब हुआ होगा। आपके बच्चे लोग बहुत धन्य लोग हैं, VBS में, यूथ मीटिंग में उद्धार पाकर उन्होंने बपतिस्मा लिया बचपन में ही, छोटे उम्र में ही। मैं सब कुछ, सारे माहौल में सब कुछ, जैसा आप लोग VBS आते थे ना, मैं भी VBS जाता था, यूथ मीटिंग जाता था, सब कुछ था एक्टिविटीज़। लेकिन मुझे उद्धार पाने के लिए 27 साल लगे। 27 साल, इतना
हार्ड था मेरा जीवन, है ना, कितना हार्ड था, कितना दोष लगाता था मैं अपने आप को, कितना अपने आप को धर्मी समझता था। ये वचन के द्वारा एक दिन रात को अगस्त 8 तारीख को 1999 में 1999 अगस्त 8 तारीख को रात को 2 बजे ये वचन प्रभु ने मुझे याद दिलाया। मैं वचन नहीं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, लेकिन बेचैनी थी, अशांति थी। एक ऐसा महसूस उठकर बाइबल पढ़े, मैंने बाइबल खोला तो सामने मेरे वचन आया, ये मनुष्य, ये दोष लगाने वाले ये मनुष्य पहले प्रेम से बात करता था, अंकलों के द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु बातें कर, लेकिन मैं उसको इनकार किया। लेकिन जब ये मनुष्य बोला, डर गया, बहुत गुस्सा है उसके अंदर। जो तुम दोष लगाते हो ना, तुम वही करते हो, तुम अच्छे नहीं हो, अपने आप को अच्छे समझ रहे हो, तुम अच्छे नहीं हो। ये पढ़ते मैं डर गया। मैं रात को 2-3 बजे मेरे पास मेरे पिताजी सो रहे थे, उस समय उनको उठाया। ये इसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना डर लग रहा है मुझे वचन देखकर। तो उन्होंने बताया, तो प्रभु तुम्हें चेतावनी दे रहा है, अगर इस समय अगर प्रभु को नहीं मानोगे, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे पकड़ा और ये वचन से मुझे प्रभु ने उद्धार दिया। अगर ये वचन मतलब दोष लगाने का मेरा स्वभाव था, दूसरे को दोष लगाने वाला स्वभाव था, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बहुत सहा, 27 साल तक सहते रहा, इंतज़ार करते रहा। आखिरी में मुझे प्रभु ने इस वचन से पकड़ा। इसलिए दोष लगाना, आज हमारे बहुत आसानी से हम दोष लगा देते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन दोष लगाना हमारा काम नहीं है। प्रभु न्याय करने के लिए प्रभु एक दिन आने वाला है। प्रभु सबका न्याय करेगा। जो अंधेरे में होता है सब उजाले में, हाँ, कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके मन को प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। कि यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 24 और 25 वचन पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 24 और 25 वचन। सबके मन को जानता है, किसी को भी किसी के विषय में बताने की ज़रूरत नहीं। पढ़िए उसको 2 अध्याय। हाँ, अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था और उससे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हाँ, अच्छी तरह जानता है कि मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, सबके मन में क्या, अच्छी तरह जानता है। कोई भी किसी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर दोष लगाने वाले के विषय में तुम किसी को दोष मत लगाओ, किसी को न्याय मत करो। तुम कौन है न्याय करने वाला? पढ़िए, बात को सीधा सीधा कहता है। देखिए रोमी की पत्री 14 अध्याय में, देखिए रोमी की पत्री 14 अध्याय उसका 4 वचन में, तुम कौन है दूसरे को सेवक को दोष लगाने वाला? पढ़िए उसको 14 अध्याय 4 वचन। तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? हाँ, सीधा सीधा सवाल, तो कौन है? हम कौन है? हम कौन है कि दूसरे के सेवक को, दूसरे के सेवकों को या परमेश्वर के सेवकों को या दूसरे के सेवकों को हम दोष लगाने वाले हम कौन हैं? तो कौन है ना? कितना सरल और सीधा सीधा सवाल है। हम बहुत ही आसानी से दोष लगाते हैं। इसलिए तुम दूसरे पे दोष मत लगाओ, अपने आप को इस विषय में बहुत संभालना है, नहीं तो क्या होगा, हमारे बातों के कारण से हमारा न्याय किया जाएगा। देखिए मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय उसका 37 वचन। हम जो बोलते हैं ना, हम क्या सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं वो कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन हमारी बातें हमें न्याय में ले जाएगा। देखिए 12 अध्याय 37 वचन, मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 37 वचन पढ़िए। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण दोष और अपनी बातें ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हम क्या सोचते हैं, प्रभु को मालूम नहीं है हम क्या बात करते हैं। देखिए मलाकी की किताब में 3 अध्याय में देखिए, हमारी हर एक बात को प्रभु सुनता है। 2 विश्वासी जब बातें करते हैं ना, प्रभु